दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपनी सगी बहन के साथ शारीरिक संबंध की। मैं और बहन दोनों साथ में एक ही रूम में सोया करते थे और बहन ने एक दिन मेरे बिस्तर पर आकर लेट गई, बोलने लगी, भाई मैं तेरे से शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, प्लीज तुम मान जाना, आज बहुत मन कर रहा है मेरा थूकने का। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ। इतने रहते दीदी ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और अपने भी बुरे बदन से कपड़े उतार दिए और दोनों हम बिस्तर हो गए। फिर क्या था, मेरे दीदी ने मेरे खम्बे को सालाना शुरू किया। मैं भी अपने बस में नहीं रहा। फिर उसके बाद दूध दीदी का दोनों बॉक्स को मुंह में लेकर चूसने लगा। उसके बाद दीदी और चिल्लाने लगी। इसके बाद मैंने उसके बिल में अपना मोटा हथियार डालकर जोर जोर कर देना लगा। दीदी को भी बहुत मजा आ रहा था। उसने बोला और तेज झटके लगाओ भाई, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। इसके बाद 2 बार हम लोगों ने झड़ चुके थे। इस तरह से हम दोनों बहन भाई बहन हर रोज शारीरिक संबंध बनाए करते थे, क्योंकि घर में कोई नहीं रहा करता था हम लोग दोनों के सिवाय। इस तरह से हम लोगों को बहुत मजा आया करता था। बहन की उम्र 16 साल की थी और मैं 18 की। दोनों की जवानी उफान मार रही थी। हम लोग रोज सेक्स के मूड में रहा करते थे, रात हो या दिन हम लोगों ने नहीं देखा जमीन चाहता तब हम लोग दोनों शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। अचानक से मेरी दीदी प्रेग्नेंट हो गई और बोल भाई यह तुम बहुत गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। हम लोग दोनों को शादी कर लेना चाहिए। इसके बाद घर वालों को अगर पता चल गया तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए हम लोग दोनों ने भाग कर शादी कर ली और 2 बच्चे की बाप बन चुका हूँ। पति हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह न देखने में काफी सेक्सी था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका, काम करने वाली स्त्री नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 36 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया।
ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी